हेलो किसान भाइयों, आप कैसे हैं। तो मेरे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपकी गाय या भैंस जो है उसको आप कैल्शियम देते हैं, लेकिन अधिकतर चीजों में देखा जाता है कि अधिकतर किसान भाइयों पशुपालक भाइयों जो है कैल्शियम अपने गाय भैंस को ऐसे समय में देते हैं जो पिलाने से किसी भी प्रकार का फायदा नहीं दिखता है। तो आज हम आपको गाय भैंस को कैल्शियम किस टाइम पिलाना सही रहता है और कब पिलाइएगा तो वो ज्यादा फायदा करेगा, और कब पिलाने से उसका किसी प्रकार का बेनिफिट आपको नहीं दिखेगा। वो आज हम आपको ये सारी बातें जो है इसी वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि देखिए, जो चीज नहीं जानते वो करने से नुकसान हो जाता है। तो इसमें क्या है, आपको जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पशुपालन जो है बहुत ही मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। इसको एक एक स्टेप जो है आपको जानकारी रहना जरूरी है कि कौन सी चीज का किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि आपको जो है अपने पशुपालन में बेनिफिट्स के साथ साथ अपने पशु का हेल्थ भी बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है। क्योंकि अगर आपकी पशु जो है स्वस्थ है, जो भी चीज खा रही है पूरा उसका शरीर में एब्जॉर्ब अच्छे से होगा, तो उससे बहुत ही फायदा दिखेगा और आपका पशु का जो है हेल्थ बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो आज हम ये सारी बातें एक एक चीज आपको पूरा डिटेल से बताने वाले हैं इसी वीडियो में। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक एक एक पॉइंट आप देखते रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटे के निशान को ऑल पे कर दीजिए कि इस तरह का वीडियो जो है मैं हर रोज बनाते रहता हूँ, तो आपको जो है डेली खाने में सपोर्ट मिलते रहे और नई नई जानकारी मिलती रहेगी। तो बात करते हैं कि कैल्शियम के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैल्शियम का इस्तेमाल जो है किस तरह से करना है और कब पशु को देना जरूरी रहता है। तो देखिए किसान भाइयों, पशु को जो है कैल्शियम का सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो जब दूध देते रहती है उस टाइम पड़ता है। उसके साथ ही साथ और भी बहुत सारा कंडीशन है, उस समय उन्हें कैल्शियम देना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है। तो और भी बहुत सारा ऐसा कंडीशन है जिसमें पशु को जो है कैल्शियम देना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है। अब कुछ कंडीशन ऐसा है जिसमें कैल्शियम नहीं भी दिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं रहता है। तो आप वीडियो को स्किप किए हुए बिना लास्ट तक देखिए, आप तो अपनी सारी बातें आपको समझ में आएगी। तो देखिए, जब पशु दूध दे रहा है उस समय तो कैल्शियम देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि उन पशु के शरीर से जो है कैल्शियम निकलते रहता है। तो कैल्शियम अगर निकलते रहता है तो उनके शरीर में कैल्शियम की कहीं ना कहीं कमी हो जाएगी। अगर आप जैसे उसे अनाज पानी जो भी चीज देते हैं उससे उनके शरीर से जितना कैल्शियम निकलता है वो पूर्ति नहीं हो पाती, क्योंकि उनके जो कैल्शियम दूध में आता है वो उनको उनके बोन से बाईपास होता है। तो इसके लिए आपको जो है अपने पशु को कैल्शियम पिलाना जरूरी है, क्योंकि जो बोन से निकल रहा है उसे वो फिर से वापस उसे होना है, एब्जॉर्ब होना है, बनना है, तब ना फिर अगले ब्याह में वो सही से दूध दे पाएगी। तो इस वजह से अगर आपका पशु जो दूध दे रही है उसे कैल्शियम पिलाना है। आपकी गाय भैंस में एक कंडीशन बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि अगर आपकी गाय भैंस जो है बच्चा देती है उसके बाद आपको कैल्शियम किस टाइम पिलाना चाहिए। तो देखिए, अगर आपकी गाय भैंस जो है बच्चा दी है तो उस टाइम क्या होता है, पिछले ब्याह में वो ड्राई पीरियड में गई रहती है कि उनका जो जैसे कि अगर दूसरे ब्याह में किसी की ब्याह की है तो आपकी गाय को प्रेग्नेंट हुए 6 महीना 7 महीना हुआ होगा तब जाके आप दूध निकालना छोड़ दिए होंगे। इसका माने ये बीच में जो 2-3 महीना गैप रहा वो आपकी गाय भैंस का दूध नहीं निकालते, तो उनके शरीर से जो है दूध के कैल्शियम का जो फॉर्मेशन होता है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो स्लो पड़ जाता है। जो अचानक फिर से दूध निकालना शुरू कीजिएगा तो आपके पशु का जो है मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो उतने हद तक काम नहीं करेगा। कुछ दिन जैसे 5 से 7 दिन 10 दिन तक ये दिक्कत देखने को मिलता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे किसान भाई होते हैं, दूध ज्यादा मात्रा में अगर निकाल लेते हैं गाय भैंस तो उनके खाने में अगर थोड़ा भी दूध नहीं छोड़ते हैं तो उनको मिल्क फीवर जैसा दिक्कत दिखने लगता है। या भैंस में एक और चीज आता है कि जैसे वो प्रेग्नेंट हो जाती है, जब बच्चा देने का आसपास आता है या बच्चा देने के बाद तो उन्हें फूल और पांछा दिखने लगता है। तो ये दोनों कंडीशन में अगर आपकी गाय भैंस जो है बच्चा दी है तो बहुत सारे किसान भाई कैल्शियम जेल देते हैं। तो इसमें भी कैल्शियम का अच्छा खासा मात्रा रहता है। नहीं तो आप नॉर्मल कैल्शियम जी जो कैल्शियम
रेगुलर इस्तेमाल में यूज किया जाता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें कौन कौन सा है, तो एक ओस्टोवेट कैल्शियम कैप्सूला, उसके बाद अस्कल गोल्ड, उसके बाद कैलशक्ति, इस तरह से बहुत सारे कैल्शियम आते हैं जितना मैं सारे का डिटेल आपको बता दूंगा। तो आप किसी बढ़िया कैल्शियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप कैल्शियम जेल देते हैं तो बच्चा देने के बाद आपको एक दिन गैप करके 3 फल पिला सकते हैं। या अगर आप जो वो लिक्विड वाला कैल्शियम वो भी 100 ml करके आप डेली अपने गाय भैंस को दे सकते हैं। उसके साथ ही साथ एक और चीज किसान भाइयों का सबसे बड़ा सवाल रहता है और ज्यादातर देखने को मिलता है कि किसान भाइयों जो है गाय भैंस जो है गाभिन मतलब प्रेग्नेंट रहती है उस समय अपने गाय भैंस को जो है कैल्शियम देते रहते हैं। तो उससे क्या फायदा होगा, कि मैं ये वीडियो में पहले बताया हूँ कि आपको अपने गाय भैंस को जो है जब दूध देती रहती है उस समय कैल्शियम देना है। तो आप ये क्या सीन है कि जब वो दूध नहीं दे रही उस समय आप कैल्शियम दे रहे हैं, तो वो किस तरह से फायदा दिखाएगा या उसका कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो ये भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देखिए क्या होता है कि अगर आपकी गाय भैंस गाभिन है और ये एक दो ब्याह या कुछ पहली बार जैसे कि बच्चा या पारी जो है पहली बार वो प्रेग्नेंट हुई है, तो उनके शरीर से जो है कैल्शियम तो अब थोड़ा भी हुआ नहीं, उनके शरीर में पूरा कैल्शियम है ही, क्योंकि दूध निकालने के बाद पशु के शरीर में कैल्शियम का कमी आता है या एक आध ब्याह तक ऐसा दिक्कत देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आपकी गाय भैंस जो है जैसे बच्चिया इस बार प्रेग्नेंट हुई है तो उसको कैल्शियम नहीं देना है, या एक आध ब्याह की है तो उसको भी गाभिन अवस्था में कैल्शियम नहीं देना है, क्योंकि उसका कोई सीन नहीं। आप जैसे कि आयरन टॉनिक भी कोई भी देते हैं सर्गो पेरा तो उसमें भी उतना मात्रा में कैल्शियम रहता है जितना आपके पशु को जरूरी है। क्योंकि अगर आप अपने गर्भवती गाय भैंस को कैल्शियम देते हैं तो उनमें आपको उतना ज्यादा फायदा देखने को नहीं मिलता है। तो देखिए कभी भी कैल्शियम जो है आपको दूध देने वाली गाय भैंस को देना है, या जो 3-4 ब्याह की हो गई बहुत ही ज्यादा कमजोर है तो उनको आप जो आपको जो है प्रेगनेंसी में गाभिन जब है तो छठे से 7वां महीना में आप उन्हें कैल्शियम जैसे दूध निकालना बंद कर दिए, उसके 1 महीना बाद से आपको 1 महीना उसे कैल्शियम दे सकते हैं। उसका नियर बाय जब आता है डिलीवरी का तब कुछ दिन नहीं देना, उसका फिर बच्चा दे देगी गाय भैंस तो फिर से आप उसे स्टार्ट कर सकते हैं। उससे आपको बहुत ही बढ़िया फायदा दिखेगा। और कैल्शियम देने का इस तरीका से आपको क्या समझ में आया और आपको वीडियो देख के कैसा लगता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि अगर आपको वीडियो और ये वीडियो जो है आपको नॉलेजेबल लगा या नहीं, क्या वीडियो से आपको क्या सीख मिला। ये सारी बातें आप कमेंट में करके जरूर बताएं। और इस वीडियो पे अगर आपकी कोई राय विचार है तो वो भी आप जरूर ही दें। और वीडियो को इस टाइम तक देखने के लिए लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।